पिक्चर में कि चीर दूंगा फाड़ दूंगा। तुम्हारा देश जिंदाबाद है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर मेरे देश को मुर्दाबाद कहा तो तुम्हें यही मार दूंगा और जाते जाते नल उखाड़कर तुम्हारे पेट में गाड़ दूंगा। जोर से ताली बजाइए, क्या बात है। और देखिए इन्होंने कहा कि भैया शंकर भगवान की कृपा हो तो कांटा लगे ना कंकड़, ये बात सही है, क्योंकि हमें डर नहीं है, हमें डर नहीं है काल की, क्योंकि हम पर कृपा बनी हुई है महाकाल की, है ना। हम पर कृपा बनी हुई है महाकाल की। अरे दिखावे के मोहब्बत से दूर रहते हैं, दिखावे के मोहब्बत से दूर रहते हैं, और हम वो हैं जो महादेव के नशे में चूर रहते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए महादेव बाबा के लिए, जंगलेश्वर शिव महादेव तीर्थ स्थल के लिए। और इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं अंतिम दिनों में भी, उसे मैं गा के सुनाऊंगा, अच्छा लगे तो आपका तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कम से कम। यह है कि भोलेनाथ तेरे मंदिर में करता है निवेदन मन मेरा, भस्मारती में काम आ जाए एक दिन के लिए ही सही यह नस्वर तन मेरा, है कि नहीं। हम सब नश्वर हैं, लेकिन इस नश्वरता का भी सदुपयोग हो जाएगा। एक गंगा में न बहाकर भोले बाबा के चरणों में चढ़ जाए। लेकिन किसी ने कहा कि भोले बाबा गंगा में ही क्यों अस्थियां बहाई जाती है जलाने के बाद, तो शायद इसलिए बहाई जाती है, शायद इसलिए बहाई जाती है कि मनुष्यों का प्यास जीते जी नहीं बुझ पाया, इसलिए पानी में बहा दो ताकि अब से भी प्यास बुझ जाए, शायद अब से भी प्यास बुझ जाए, इसलिए पानी में बहाया जाता है। और बहुत ही अच्छा। और बामन जी का जो कथा चला था ना, रक्षाबंधन की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, क्योंकि भगवान बामन को छुड़ाने के लिए जब लक्ष्मी जी जाती हैं और रक्षा सूत्र बांधती हैं बलि को, और फिर बलि से कहती है कि भैया हमारे हस्बैंड को यू रिटर्न, विदाउट हस्बैंड नो लाइफ, विदाउट वाइफ नो लाइफ, है कि नहीं। तो फिर भगवान को जब छोड़ते हैं बलि जी, तो वहां बहनों को रक्षा बांधने के बाद बहन की रक्षा करना, बहन के पति की रक्षा करना, इसलिए कहते हैं कि दुनिया के सारे तीर्थ एक तरफ और ससुराल और साला एक तरफ। और जीजा वाला बात आया तो ये बड़ा तगड़ा है। एक पत्नी ने एक पति से कहा, सोमवार का दिन है भैया आप ऐसा करें कि कसम खाइए कि मुझे छोड़कर सभी औरतें बहन है आपकी। तो उसने बोला आज नहीं, आज रहने दो। फिर मंगलवार आया, बोला भैया कसम खाइए कि आज कि मुझे छोड़कर आपकी दुनिया की सारी लड़कियां बहनें हैं। तो बोला आज नहीं। ऐसा करते करते रविवार आ गया। फिर पत्नी ने कहा कि आज रविवार है, आज तो कसम खा लो। पूरा सप्ताह बीत गया। तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि रविवार को सबको छुट्टी रहती है, आज कसम नहीं खाऊंगा। बोला फिर खाओगे किस दिन, आज खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये इमोशनल अत्याचार हर पत्नी करती है पति पर। मायके जाऊंगी तो मैगी खाते रहना। तो भैया कसम खाना पड़ेगा कि मुझे छोड़कर दुनिया की सारी बहनें, सारी औरतें तुम्हारी बहन है। बोले ठीक है, तुम कह रही हो तो कसम खा लेता हूँ कि घरवाली और एक साली को छोड़कर सारी औरतें बहनें। साली और जीजा और ससुराल में तो खूब आनंद है। ये टॉपिक लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए 2 बजे के बाद गाया गया कि नींद भाग जाएगी, है ना। चलिए कुछ दानदाताओं का लिस्ट पढ़ देते हैं। दानदाताओं का लिस्ट बहुत है, और आप सभी का हाथ और साथ आशीर्वाद से ही देखिए उन्नति हो रही है तीर्थ स्थल की।